हेलो जी, नमस्ते। कैसे आप सब? मैं कविता शर्मा, द टैरो रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं साल के बचे हुए 6 महीनों की, यानी कि जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक कैसा रहेगा स्कॉर्पियंस के लिए। और आज हम इसमें देखेंगे यानी कि जन्म राशि यानी कि चंद्र राशि से ये रीडिंग होने जा रही है। तो 12 की 12 राशियों पर कैसा असर रहेगा, बाकी के बचे 6 महीने मेरे स्कॉर्पियंस के लिए कैसे रहने वाले हैं, तो टैरो से देखने की कोशिश करेंगे। कैसे डिसीजंस लेंगे मेरे स्कॉर्पियंस, कैसे एनर्जी लेवल वो लेकर आएंगे या रहेंगे, क्या डिवाइन मैसेजेस रहने वाले हैं स्कॉर्पियंस के लिए, चले देखते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, भाई क्या बात है। द एम्प्रेस, माय गॉड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है देखे हमारे जो रीडिंग का जवाब है, एनर्जी का जवाब है, वो तो राइट ऑफ द बैट आ गया। क्योंकि जितने भी मेरे स्कॉर्पियंस हैं उनको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलने जा रही है। कुछ बड़े अच्छे बिग हैप्पी चेंजेस आपकी तरफ आ रहे हैं और मन है कि बस अब हार्डवर्क कर लिया। परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो परीक्षा दे दी, अब नताए जाने वाले हैं, देखेंगे रिजल्ट कैसे आने, तब तक रेस्ट मोड पे जाना चाहेंगे। मेरे स्कॉर्पियंस को बहुत ज्यादा एक आत्मविश्वास है कि उन्होंने जितनी मेहनत की है, जितना हार्डवर्क किया, जितना काम उन्होंने अपने ऊपर किया, अपने सेल्फ पे, अपने करियर पे और अपने जीवन के लिए, उसकी बेहतरी के लिए जितनी मेहनत की है, अब उसके जो परिणाम है, जो नतीजे हैं, जो नतायज है, वो उनके हक में आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर अपने आप आ रहा है और उन्हें लगता है कि अब एक्सपेंशन आ रहे हैं उनके रिलेशनशिप। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि जैसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स थे जो टूट गए थे या समय की कमी के कारण थोड़े डिस्टर्ब थे या साइलेंट मोड पर चले गए थे, अब मुझे लगता है उनमें थोड़ी सी हलचल होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत हद तक लगता है कि चीजें जो है दोबारा से वो रिश्ते बनेंगे या पास्ट से कुछ लोग वापस आना चाहेंगे, दोबारा से आपके साथ अपने रिश्ते बनाना चाहेंगे। कोई माफी मांगेगा तो कोई माफ करेगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचों के साथ मुझे स्कॉर्पियन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोचे ऐसी हैं कि भाई अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना या चीजें खत्म करनी है या खत्म हो चुकी हैं, तो उन्हें उन चीजों के लिए फैसले लेने के लिए एक बार कॉन्टम्पलेट करना पड़ेगा कि अब उन्हें क्या खत्म करना है, क्या रखना है, किसे छोड़ना है या कैसे लोगों ने उन्हें कैसे हालातों में छोड़ दिया था। तो ऐसा कुछ कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियंस। बहुत रिलैक्स मोड पे हैं भैया, आप क्यों हैं वो मुझे जरूर बताएं। और यहाँ पे उनको लगता है कि उनके जो एक वक्त की जो चाल होती है ना, उन्हें लगता है कि उस चाल में उन्होंने जो एक्शन लिए, जो डेस्टिनेशन चूज किए हैं, वो बहुत अच्छे किए हैं। और यहाँ पे अब एक इंसान जिसे पता होता है कि वो ही जीतेगा, जीत उसके लिए निश्चित है, ऐसे कुछ चीजों के साथ जब इंसान चीजों को देखता है, रिलैक्स करता है, अंदर से बहुत खुश हो जाता है समय से पहले, ऐसी कुछ एनर्जीज के साथ मुझे स्कॉर्पियंस दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ बड़ा अचीव, बड़ी गुड न्यूज, बड़ा कुछ ऐसा आने वाला है इन 6 महीनों में कि आप कहेंगे कि भाई ये तो मुझे पहले से ही पता था कि ये जो बॉल है मेरे ही कोर्ट में आके गिरेगा। और इतना अच्छा अच्छा फील करने वाले। और मुझे लगता है आपकी वजह से आपके जो अपने प्यारे हैं, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया, आपका फेवर किया, आपके लिए हमेशा तत्पर रहे, आपकी मदद करने के लिए खड़े रहे, जिन्हें आपके पोटेंशियल पे पूरा भरोसा था, वो भी आपके साथ बहुत खुश होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कोई प्राउड मोमेंट मेरे स्कॉर्पियन देख सकते हैं कि जिसके ऊपर पूरे पूरे जितने भी लोग हैं आपके जीवन में, वो सब आपके ऊपर प्राउड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ ना खाए या ऐसा कुछ ना करे। समटाइम होता है कि हम कुछ शुरू कर लेते हैं ऐसे, जो कि जरूरी नहीं होता या हमारे लिए सही नहीं होता। कुछ ऐसा रूटीन फॉलो कर लेना, किसी के कहने पे कुछ ऐसा शुरू कर देना जो आपके लिए अनहेल्दी हो सकता है, आपके लिए खराब हो सकता है। अगर कोई आपसे कहता है कि मैं ये खाना खाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग मुझे कहते हैं कि जी सुबह सुबह मेथरे का पानी पीना चाहिए, वो बहुत अच्छा होता है फॉर स्लिम होने के लिए, वजन कम करने। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ, मैं नहीं पी सकती क्योंकि मुझे एक तो नहीं लगता, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन किसी के कहने पर अगर मुझे वजन कम करना और मैं पीना शुरू कर देती हूँ, तो वो ऑफ कोर्स मेरे नेगेटिव में जाएगा या मेरी हेल्थ को नुकसान करेगा। तो ऐसा कुछ ना करे अपने साथ, किसी की बातों में आकर।
जो आपके लिए अनहेल्दी हो जाए। अगर कोई चीज किसी के लिए है तो जरूरी नहीं है वो आपके लिए भी फायदेमंद हो। ऐसी कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है बहुत अच्छी है। सिर्फ आपको हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें और बाकी सब बहुत अच्छा है। इन 6 महीनों में रिलेशनशिप्स का मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि जो टूट गए थे रिश्ते, जो बिखर गए थे या टूटे हुए थे या गलत फहमियों के शिकार हो गए थे, या आपको लगता था कि अब भाई अब ये रिश्ता तो नहीं बन पाएगा, या आप चोरी चोरी चुपके चुपके किसी को क्रश करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत, वो गट्स नहीं है या वो करेज नहीं आ रही कि भाई बताएं कैसे, कैसे बताएं कि कोई अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मेरे स्कॉर्पियंस है वो हिम्मत दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जो एनर्जी आई है मुझे भी बहुत पसंद आई है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।